जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम रक्षाबंधन के भाई बहन के अटूट प्रेम की कहानी सुनेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के बीच अटूट प्रेम को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर पड़ता है। इस दिन बहनें पूजा अर्चना करके भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है, उनके स्वास्थ्य और जीवन में सफल होने की कामना करती है। वहीं भाई भी अपनी बहनों की रक्षा करने, उन्हें प्यार करने, उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने का वचन लेता है। आइए भक्तों, आज की रक्षाबंधन की सुंदर सी कहानी सुनते हैं। किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे 3 बहुएं रहते थे। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी। साथ ही वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने अपने घर जाने के लिए तैयारी करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी तो छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उसकी जेठानियाँ बोली, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, हम सभी को अपने अपने भाई के राखी बांधने अपने पीहर जाना है। तेरा तो कोई भी नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्यौहार का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। दोनों जेठानियों की ये बात छोटी बहू को बहुत ही बुरी लगी। वह श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष खड़ी होकर खूब रोई और कहने लगी, आज मेरा भाई होता, मेरे मायके में कोई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया। आकर साहूकार से बोला, ये मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई लगता हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार उसका बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गए। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी। बोला, आप इसे ले तो जाइए, परंतु इसे वापस लेने मैं खुद आऊँगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ रवाना कर दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया तुम इतने सालों तक कहाँ थे और पहले मुझसे रक्षाबंधन पर कभी राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुंदर पार प्रदेश में कमाने गया हुआ था। अब वे दोनों अपने घर पहुँचे तो घर में भाभी ने अपनी ननद का स्वागत किया, खूब आवभगत करी। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीत गया। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और ऐसो आराम देखकर वो चकित रह गया। भाई और भाभी ने उसकी खूब आवभगत करी। 36 प्रकार का व्यंजन तैयार किया। अगले दिन सुबह सुबह भाई और भाभी ने उसे उसके घर के लिए रवाना किया। विदा करते समय उसे खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल गया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाओगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता ले ही आता हूँ। ऐसा कहकर वे दोनों वापस रवाना हो गए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा भाई के महल नुमा घर की जगह एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा था। ये देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, ये क्या काला जादू है? कौन था वो जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ पर लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही तुम्हारे ऊपर शक था, इसीलिए तुझे लेने आया था। पता कौन था वो? ऐसा कहकर वो छोटी बहू को मारने लग गया। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, ये तो मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्यौहार पर ये मुझे राखी बांधती आई है और अब मैं इसे इसका भाई होने का फ़र्ज निभाऊंगा। इसे मैंने अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़ के श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और छोटी बहू का पति भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगने लगा।
जैसे भगवान ने उनको दर्शन दिए, भगवान सबको दे। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सबके घर में सुख शांति बनाए रखे। दूसरी कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली थी। राजा ने 3 पग धरती देने के लिए हाँ बोल दिया था। राजा के हाँ बोलते ही भगवान विष्णु ने आकार बड़ा कर लिया और 3 पग में ही पूरी धरती नाप ली और राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा कि भगवान, मैं जब भी देखूं सिर्फ आपको ही देखूं, सोते जागते हर क्षण में आपको ही देखना चाहता हूं। भगवान ने राजा बलि को ये वरदान दे दिया और राजा के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। भगवान विष्णु के राजा के साथ रहने की वजह से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई और नारद जी को सारी बात बताई। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय बताया। नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णु को मांग लीजिए। नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास भेष बदल कर गई। उसके पास जाते ही रोने लगी। राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो माँ ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसीलिए वो रो रही है। राजा ने माँ की बात सुनकर कहा, आज से मैं आपका भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी और उनसे भगवान विष्णु को मांग लिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का यह पर्व मनाया जाने लगा। आइए भक्तों, एक और कहानी सुनते हैं। आइए अब हम सुनेंगे एक भाई और एक बहन का रिश्ता कैसा होता है। हर एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही धनवान किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थी। उन दोनों जुड़वा संतानों में एक पुत्र था, दूसरी जो संतान थी वह पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम राजेश रखा और अपनी पुत्री का नाम चित्रा रखा। इधर जब उस किसान की संतानें बड़ी होने लगी, धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो गई तो किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है तो वहाँ पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है। उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वह अपनी बेटी चित्रा का विवाह कर देता है। वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से चित्रा अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली गई। उस किसान ने अपने बेटी को विदा करने के बाद अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, उसके मन में यह चल रहा था कि बेटी तो अब शादी करके अपने घर चली गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू बेटियों के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। परमात्मा ना जाने कब किसको धनवान बना दे और कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब उस धनवान किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन वह किसान एक बड़ी भयानक बीमारी की चपेट में आ गया। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवाता है। अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर आता है, परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उस किसान की धन संपत्ति सारी पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए उस किसान का पुत्र अब गरीबी के कगार पर आकर खड़ा हो गया, परंतु फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो रहा था। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं कर सकती थी तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहने लगा, हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान ना मिले तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसीलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही होगा।
परंतु तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जियो। मैंने तो अपनी जिंदगी अच्छे से जी ली है, इसीलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर राजेश एकदम चुप हो गया। अब राजेश आखिर बेचारा कर भी क्या सकता था, उसके हाथ में कुछ नहीं था। साथ ही अब उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो उसके पिता के इलाज में सारी की सारी पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब राजेश अपने पिताजी से कहने लगा कि हे पिताजी, जैसा आपके लिए उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है। परंतु अब शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद राजेश अपने पिताजी की पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। राजेश के पास जो कुछ भी था, खेत खलियान, सब कुछ पिता की बीमारी के इलाज में पहले ही जा चुका था। तो थोड़ी बहुत पूंजी बची हुई थी, वह पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद ब्राह्मण भोज में समाप्त हो गई थी। इस प्रकार से राजेश अब और भी ज़्यादा गरीब हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब राजेश एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो गया तो वह गांव से बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोंपड़ी बनाकर उसमें रहने लगा। राजेश पहले ही बहुत मेहनती था, अब दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगा। राजेश की बहन चित्रा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के साथ हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह धनवान बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि कलयुग का प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है। जैसे वह राजेश की बहन राजेश के पास धन ना देकर अपने ही सगे भाई से दुश्मनी करने लगी, उससे घृणा करने लगी। वह मन में सोचने लगी कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब बिक गया, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, उसके पास फूटी कौड़ी तक भी नहीं। यदि वह ऐसी हालत में मेरे ससुराल आ गया तो उसे देखकर मेरी देवरानियाँ और जेठानियाँ और मेरा बड़ा अपमान करेगी, मेरा मजाक बनाएगी। तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल है, अब ऐसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ही ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। इस कारण से वह चित्रा अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। वह बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्दयी हो गई, ना तो चित्रा अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती, ना ही कभी अपने भाई के घर जाती थी। अब चित्रा के भाई राजेश को धीरे धीरे अच्छी तरह से पता हो जाता है, अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी वही बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है। इसीलिए राजेश भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता था। इस प्रकार से चित्रा तो बड़े ऐशो आराम के साथ अपनी ससुराल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। परंतु राजेश मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोंपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने जीवन के दिनों को काट रहा था। अब श्री कृष्ण कहने लगे, ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर गए। अब चित्रा की भी संतानें बड़ी हो चुकी थी। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन राजेश की बहन चित्रा के लड़के का विवाह तय हो गया। लेकिन राजेश की बहन चित्रा अपने भाई को निमंत्रण का आमंत्रण नहीं भेजती है। अब राजेश को इस बात का पता चला उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुनकर राजेश बहुत ही प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है। राजेश की पत्नी का नाम सुमन था। अब राजेश अपनी पत्नी सुमन को यह बात बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है, हम सभी को बहन के घर जाना चाहिए। अब राजेश की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननंद के बेटे की शादी है, तो इस बात को सुनकर अत्यंत ही खुश हो जाती है। अब वह सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से कम मैं अपनी ननंद से मिलूंगी तो सही और उनके घर को देख आऊँगी। अब सुमन खुश होकर अपने पति से कहने लगी, हे पति देव, मैं आपके साथ में ज़रूर चलूँगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी प्यारी ननंद ने हमें शादी में बुलाया है या नहीं। अपने पत्नी के मुख से इस बातों को सुनकर
राजेश बिल्कुल ही चुप हो गया। अब राजेश अपनी पत्नी सुमन से कहने लगा, हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया, पर मुझे ये दूसरों के द्वारा खबर मिली है हमारे भांजे की शादी है, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है कि न्योता आया है या नहीं, आखिर वह भी तो हमारी बहन का ही बेटा। तब सुमन अपने पति राजेश से कहने लगी, देखो जी, बात तो आपकी सही है, आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना बुलाए ननंद के घर जाना मुझे तो उचित नहीं लगता, आपको भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। राजेश अब अपनी पत्नी सुमन को समझाता है कि हे प्रिय, चित्रा के ससुराल वाले बड़े ही धनवान आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है उन्होंने हमारे यहाँ पर निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक ना पहुँचा हो। इसीलिए हे प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचार मत करो और बच्चों को निमंत्रण में जाने के लिए तैयार करके अपने साथ तुम भी बहन के घर चलो। जब सुमन ने अपने पति राजेश की इन बातों को सुना, तब उसने जवाब दिया। सुमन कहने लगी, यदि तुम जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना बुलाए मैं तो नहीं जाऊंगी। राजेश ने जब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनी, राजेश कहने लगा, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तुम बच्चों के साथ घर पर रहो, मैं अकेला ही चित्रा के ससुराल के लिए चला जाता हूँ। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानियाँ जेठानियाँ मेरी बहन को ताना मारेगी और कहेगी कि खर्चा ना हो जाए, इसीलिए तेरा भाई नहीं आया। अब इतना कह करके राहुल घर के अंदर से बाहर चला गया। श्री कृष्ण कहने लगे, अब राजेश जो था वह बहुत ही ज़्यादा गरीब हो चुका था। राजेश के पास चावल और वस्त्र खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब राजेश अपनी बहन के घर जाने के लिए अपने मित्र के पास जाता है और थोड़े पैसे उधार ले आता है। अब राजेश ने उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन चित्रा और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदे। उन वस्त्रों को लेकर वह अपनी बहन के ससुराल चल देता है। पैदल चलते चलते राजेश को सुबह से शाम हो गई। तब वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंच जाता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर के खड़ा हो गया और राजेश बेचारा दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बहन चित्रा के आने का इंतजार कर रहा था। तभी चित्रा की जेठानी की नज़र राजेश पर पड़ी और राजेश को पहचान गई। राजेश को देखने के बाद चित्रा की जेठानी जाकर चित्रा को बताती है, हे चित्रा, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, जाकर देख तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब चित्रा ने अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातों को सुना तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि हे बहन, यदि तुमने मेरे भाई को द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। अब चित्रा की जेठानी कहने लगी, तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर चित्रा गुस्से से भर गई और सभी से नज़रों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंची। राजेश जब अपनी बहन चित्रा को अपने पास आते हुए देखा तो बहुत ही खुश हो गया। खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठा। अपनी बहन को देख करके राजेश की आंखों में आंसू बहने लगे। उसके बाद चित्रा अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नज़रों से बचाते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है और पूछने लगती है कि भाई, हमारे पास आखिर किसने आने का निमंत्रण भेजा था जो तुम यहाँ चले आए। तब राजेश कहने लगा, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भुला दिया, परंतु मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुन करके चित्रा कहने लगी, भाई, तुम्हें इस तरीके से बेशर्म की तरह मेरे घर में नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक आए तो कैसे आए? यह मेरे लिए बड़े लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत ही रख लेते। मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं। कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। चित्रा के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर
उसके मजबूर भाई का कलेजा छलनी की तरह छन गया। तब राजेश अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। राजेश कहने लगा, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहाँ तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ कि तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी हमेशा इज्जत बनी रहे, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि मुझे यह बातें पहले ही पता होती, मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत जाएगी, तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। मैं तो यह सोचकर आया हूँ कि मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं पहुँचता, मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताना मारने लगेगी। चित्रा राजेश के मुख से ऐसी बातें सुनती है तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। तब राजेश से कहने लगी, चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती, तब तक इसी जगह पर बंद रहना और भूलकर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर लोग कहेंगे, चित्रा का भाई तो भिखारी है। जब सभी मेहमानों के लिए भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भी भोजन की थाली इस कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम चुपचाप भोजन करके पीछे के दरवाजे से अपने घर को चले जाना। राजेश कहने लगा, ठीक है बहन, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा। मगर मेरी तुमसे एक विनती है, मैं तुम्हारे लिए और जीजा के लिए जो कपड़े लाया हूँ, तुम उन कपड़ों को रख लो, उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। चित्रा ने अपने भाई से कपड़ों को लेकर कमरे से बाहर चली गई और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा दी। राजेश उस कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगा। अब श्री कृष्ण कहते हैं, इधर राजेश उस कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था कि मेरी बहन मुझे भोजन खिलाने के लिए लौटकर वापस तो आएगी। राजेश मन ही मन सोच रहा था कि आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा, परंतु राजेश को क्या पता था कि वह निर्दयी बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग चुकी है और भाई के लिए भोजन देना भूल चुकी है। राजेश की बहन चित्रा शादी के काम धंधे में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई, अब उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद है और वह मेरे लौटने का इंतज़ार कर रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतने लगा, भूख प्यास की वजह से राजेश अब झटपटाने लगा, उसकी हालत भी खराब होने लगी। अब राजेश अपनी बहन को आवाज़ लगाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई भी नहीं सुनता है। चित्रा का घर बहुत बड़ा था। चित्रा ने अपने भाई को सबसे किनारे वाले कमरे में बंद किया था, उधर कोई आता जाता भी नहीं था। चित्रा शादी की रस्मों में व्यस्त थी। इस तरह से राजेश को उस कमरे में पड़े पड़े 2 दिन बीत गए। इधर राजेश को पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। राजेश सोचने लगा, यदि यहाँ कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे पत्नी और बच्चे का क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरी पत्नी बच्चों का पालन पोषण करेगी? यही सब सोचते सोचते कमजोरी की वजह से राजेश बेहोश होने लगा। तभी किसी काम की वजह से चित्रा की जेठानी कमरे के पास आई। अब राजेश के कानों में किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। राजेश अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाज़ा पीटने लगता है। जब चित्रा की जेठानी के कानों में उस दरवाजे को पीटने की आवाज़ आई तो वह दरवाज़ा खोलकर देखती है तो अंदर राजेश को देखकर चौंक जाती है। राजेश से पूछने लगती है कि भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है? राजेश इस बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वह अपनी बहन को उसकी जेठानी की नज़रों में गिराना नहीं चाहता था। परंतु जब चित्रा की जेठानी ने दोबारा पूछा तो राजेश झूठ मूठ कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर के दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। राजेश कहने लगा, बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे तो प्राण ही चले जाते। इतना कहने के बाद राजेश घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल गया।
राजेश बेचारा 3 दिन का भूखा प्यासा था, चुपचाप अपने घर की तरफ को चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफ़ी दूर निकल गया तो भूख प्यास के मारे उससे ठीक से रास्ते पर चला भी नहीं जा रहा था। उसे एक कदम चलते ही चक्कर आने लगे। जब राजेश चलते चलते खूब थक गया और जैसे ही राजेश का सिर चकराने लगा और ज़मीन पर गिरने वाला था, तभी वहाँ पर कहीं से एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वह बूढ़ी औरत राजेश के गिरने से पहले ही राजेश को पकड़ लेती है। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब कुछ घंटे बाद राजेश को दोबारा होश आता है तो राजेश स्वयं को एक बूढ़ी औरत की गोद में लेटा हुआ पाता है। वह बूढ़ी औरत एक पंखा लेकर उसको हवा कर रही थी। होश आने के बाद राजेश खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद मैं उस बूढ़ी औरत से कहने लगा कि माँ, तुम कौन हो? अब आगे भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं, जिस बूढ़ी माँ की गोद में वह बेचारा राजेश लेटा हुआ था, वह बूढ़ी माँ साक्षात देवी लक्ष्मी थी। क्योंकि राजेश की पत्नी रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से देवी लक्ष्मी की भक्ति किया करती थी, इसीलिए वह राजेश चक्कर खाकर गिरने ही वाला था तो उसी माँ ने प्रकट होकर राजेश को संभाल लिया। राजेश का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती है। जब उसे होश आता है तो वह देवी माँ को प्रणाम करके कहने लगा कि माँ, तुम कौन हो? तब वह बूढ़ी औरत कहने लगी कि मैं एक दुखिया हूँ, इस जंगल में अपना घर समझकर ही इस जंगल के बीचों बीच वास करती हूँ। तब राजेश उस बुढ़िया को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहाँ से चलने लगता है। तभी उस समय पर बूढ़ी औरत कहने लगी कि बेटा, तुम कहाँ से आ रहे हो और किधर जा रहे हो? तब राजेश कहने लगा कि माँ, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर से आया हूँ और इधर मेरा गांव है, इसीलिए मैं अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। तो बूढ़ी औरत राजेश से कहने लगी कि बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब राजेश कहने लगा कि माँ, पूछो, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? तब बूढ़ी औरत कहने लगी कि बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा तुमने मुझे बताया तुम्हारी बहन के यहाँ पर शादी थी, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे अपने घर जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ भी नहीं भेजा? तब उस बूढ़ी औरत के मुख से ऐसी बातों को सुन करके राजेश की आंखों से आंसू आने लगते हैं। राजेश उस बूढ़ी औरत को सारी कहानी बता देता है। इस प्रकार से राजेश के मुँह से पूरी घटना को सुनने के बाद वह बूढ़ी माता कहने लगी, हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ और सुनो, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चल कर के पहले कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए तोड़ कर ले जाना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुमसे मिले तो पूछेंगे तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर आए हो, तो तुम कह देना कि मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। अब राजेश इस प्रकार से जब बूढ़ी औरत की इन बातों को सुनता है तो वह उनकी बात मान करके राजेश बूढ़ी औरत के बगीचे में पहुंच गया। उस बगीचे में अनेक प्रकार के फल लगे हुए थे। तब राजेश उन वृक्षों के फल तोड़कर खाने लगा। जब उसका पेट भर गया तो कुछ फलों को तोड़ करके वह अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद राजेश उस बूढ़ी औरत से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए तैयारी करने लगता है। तब उस बूढ़ी औरत ने राजेश से कहा कि पुत्र, तुम जाते समय मेरी इन 8 बातों को सुनते हुए जाना। बूढ़ी औरत जो साक्षात देवी का अवतार थी, वह राजेश को 8 बातें बताती है। उन 8 बातों को सुन करके राजेश अपने घर के लिए चल देता है। जब राजेश फलों से भरे हुए उस थैले को लेकर अपने घर तक पहुंचता है, तब राजेश के छोटे छोटे बच्चे और राजेश की पत्नी राजेश के पास आते हैं और पूछते हैं कि पिताजी, आप बुआ के घर से क्या लाए हो? आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है?
राजेश ने जब अपने बच्चों के मुख से यह बातें सुनी, राजेश ने अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा दिया और थैला देने के बाद राजेश घर से बाहर निकलकर चला गया। राजेश के जाने के बाद में अब राजेश की पत्नी जब उस थैले को खोलकर देखती है तो थैले के अंदर का नज़ारा देखकर राजेश की पत्नी एकदम से आश्चर्यचकित रह गई। जब सुमन ने उस थैले को खोला तो देखा कि वह थैला पूरा सोने चांदी के रूप में बने फलों से भरा हुआ था। राजेश जो फल लेकर आया था उसमें से कुछ अनार भी थे। जब राजेश की पत्नी ने अनार को फोड़ा तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। यह सब देख करके राजेश की पत्नी बहुत ही खुश हो गई। वह भागी भागी अपने पति के पास गई और अपने पति के पास पहुंच करके अपने पति से कहने लगी, तुम तो शादी में गए थे लेकिन तुम लेकर क्या आए हो? अपनी पत्नी की इन बातों को सुन करके राजेश सोचने लगा कि मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी पत्नी मुझसे ऐसी बातें पूछ रही है। मुझे तो अपनों बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लाना था। तब राजेश अपनी पत्नी से कहने लगी, बहन ने जो कुछ भी बेचा वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैले में है उसे ही बच्चों में बांट दो। तब उसकी पत्नी कहने लगी, पहले तुम घर के अंदर तो चलो और घर पर चलकर देखो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर सुमन अपने पति के हाथ को पकड़ करके घर के अंदर ले आती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। इतना कहकर सुमन राजेश के सामने थैले को पलट देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोना चांदी निकलने लगते हैं। सुमन कहने लगी, हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपा करके हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नज़ारा राजेश देखता है तो उसे समझ में आ गया, मुझे तो रास्ते में जो बूढ़ी औरत मिली थी वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह बूढ़ी औरत तो कोई देवी माँ थी। लेकिन इस बारे में राजेश अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताता और मन ही मन उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है। पर इस प्रकार से राजेश को बहुत सारा धन मिल जाता है। राजेश पहले की तरह फिर से धनवान बन गया। कुछ समय के बाद राजेश अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बना लेता है और बड़ी शान शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। और सभी नगर के लोग भी राजेश को ऐसा देख करके उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब राजेश का महल तैयार हो गया, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो गई, तो एक दिन राजेश की पत्नी अपने पति से कहती है, बहुत ही जल्द सावन का महीना आने वाला है। सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती है, इसीलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद को मेरे घर बुला कर लाओ। इसी बहाने से वह अपने मायके में घूम जाएगी, इसी बहाने से मैं भी अपने ननद से मिल लूँगी। राजेश जब अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनता है तो राजेश अपनी पत्नी से कहने लगा, एक बार फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता हूँ। और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुँच गया। राजेश अब एक बार फिर अपनी बहन के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था, उसी समय पर चित्रा की जेठानी घर के बाहर निकलती है और बाहर का नज़ारा देख करके वह तुरंत ही दौड़ी दौड़ी चित्रा के पास में चली जाती है और चित्रा से कहती है कि चित्रा बहन, आज भी तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इस बात को सुनकर चित्रा कहने लगी कि हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई है ही नहीं। दरअसल चित्रा ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि चित्रा इस बार अपने भाई को भिखारी समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी ने बताया कि चित्रा तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है, तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे वह किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे सैनिक है, तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी हुई है, भला एक बार जाकर तो देख। जब चित्रा अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर कोई यकीन नहीं होता और वह सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुपकर देखने लगती है। जैसे ही चित्रा ने अपने भाई के उस रूप को देखा
तो अपने भाई के ठाट बाट को देख करके चित्रा एकदम चकित रह गई और सोचने लगी, कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, उसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, फिर अचानक एकदम से वह इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो राजेश की बहन चित्रा आरती का थाल सजाकर अपने भाई की तरफ आती है। उसके बाद चित्रा अपने भाई को बड़े ही आदर के साथ अपने घर में बुलाकर ले आती है और अपने भाई से कहती है कि हे भाई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुन करके राजेश कहने लगा कि हे बहन, कोई बात नहीं, उस समय हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे, तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो, मेरे साथ मेरे घर चलने के लिए तैयार हो जाओ। बहन, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ में मेरे घर चलना ही होगा। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुनते ही चित्रा अब खुशी खुशी अपने भाई के घर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर के चित्रा अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीके से जब राजेश की बहन अपने मायके में पहुंचती है तो अपने भाई की शानो शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है और देखती है कि एक भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर हैं और अन्न धन के भंडार भरे हुए हैं। चित्रा अपने भाई की ऐसी दशा को देखकर एकदम से हैरान रह गई और महल में पहुंचने के बाद राजेश की पत्नी भी अपनी ननद की खूब सेवा करती है। 7 दिनों तक अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है। राजेश की पत्नी को लगता था यह सब शानो शौकत हमारी ननद की वजह से है, अपनी ननद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, क्योंकि राजेश ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी, क्योंकि राजेश जानता था यह सब चित्रा की वजह से नहीं, देवी माँ की आशीर्वाद से हुआ है। राजेश की पत्नी सुमन इस बात से अवगत नहीं थी। यह सोच करके सुमन अपनी ननद की खूब सेवा कर रही थी और अपनी ननद की खूब ख्याल रख रही थी। कुछ दिन बीतने के बाद जब राजेश की बहन अपने ससुराल जाने को तैयार होती है तो राजेश की पत्नी सुमन अपने पति से कहती है, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसीलिए बाजार जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर राजेश घर से चला जाता है। राजेश एक मोची की दुकान पर पहुंचा और मोची से कहता है कि हे मोची, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवा दो। तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? अब मोची कहने लगा कि हे सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसके बनवाने की बहुत कीमत लूँगा। तब राजेश उस मोची को कहता है कि भाई, मैं तुम्हें मुँह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियाँ बना दो कि वे जूतियाँ जब भी मेरी बहन पहन कर चले, वे जूतियाँ बारी बारी से मैं आपको जो ये 8 बातें बता रहा हूँ उन 8 बातों को बोले। इसके बाद मोची को राजेश वह 8 ज्ञान की बातें बताता है जो बातें उसे उस बूढ़ी औरत ने चलते समय बताई थी। अब श्री कृष्ण आगे कहने लगे। अब राजेश मोची से कहने लगा कि हे मोची भाई, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान की बातें बताता हूँ। इस प्रकार से राजेश बारी बारी से वे बातें मोची से कहने लगा कि पहली बात तो यह है, कहीं मानवता की भूल होती है, अज्ञानता निर्धनता का मोल। दूसरी बात बताता है कि समय भरोसे जो बैठा रहता है सदा गरीब बना रहता है। अगर वह मनुष्य अपना काम बदलता नहीं है तो उसका नसीब आलस में ही बीतता है। तीसरी बात, सदैव ही परिवर्तनहीन कर्म करता है, वह भी सदैव निर्धन ही बना रहता है। चौथी बात, गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, इसलिए ज्ञान को हासिल करके अज्ञानता को दूर करो। पांचवी बात, आप 2 समय को 2 या ना दो, 2 मजबूत कर्म साधना में जुटो और अपनी गरीबी दूर करो। छठी बात इस प्रकार बताता है, कर्म कभी कोई कार्य नहीं करता, नसीब सदैव भाग्य भरोसे नहीं बैठता, वह मानव के द्वारा किए गए परिश्रम के भरोसे बैठता है। और 7वीं बात बताते हैं, अज्ञानी पर भी सदा ही प्रेम करें। एक गरीब आदमी गरीबी को बारंबार विजय करने वाला एक विजेता होता है। ज्ञान सदैव हथियार का काम करता है। अंतिम बात बताई,
और बोले, सबसे आखिरी बात यही है कि हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतियाँ बस यही बात बोले। पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इधर राजेश मोची से कहने लगा कि हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियाँ बना दो। यह 8 बातें जूतियाँ बोलेगी और मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। उसने कैसे पैसे के घमंड में आकर के अपने भाई का ऐसा अपमान किया था। उसे अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। अब श्री कृष्ण आगे कहने लगे, राजेश उस समय मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने चांदी की जूतियाँ बनवाता है। उन जूतियों को ले जाकर अपनी बहन के लिए उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जूतियों को देकर के चित्रा का चेहरा एकदम से खिल जाता है। अब चित्रा अपने भाई से विदा लेकर के अपने घर चली जाती है। जब चित्रा अपने ससुराल पहुंच जाती है तो चित्रा की देवरानी जेठानी पूछने लगती है, हे चित्रा, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया? तब चित्रा अपनी देवरानी जेठानी तथा अपने सास ससुर, अपने देवर जेठ को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है और कहती है, देखो मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी हुई हीरे मोती से जड़ी हुई जूतियाँ दी है। तब चित्रा उन जूतियों को पहन करके चल कर देखती है। जैसे ही चित्रा उन जूतियों को पहन करके चलने लगी, जूतियों में से आवाज़ आई, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते हुए गरीब। जब चित्रा इस बातों को सुनती है तो उसका सर शर्म से नीचे झुक गया और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगी। जब चित्रा का ऐसा लटका हुआ मुँह है उसकी देवरानी जेठानी देखती है तो वह पूछती है कि चित्रा, आखिर क्या हुआ? तुम अचानक से रोने क्यों लग गई? तो चित्रा अपनी देवरानी जेठानी को सारी कहानी बताती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर के अपने भाई को कितना भला बुरा कहा। मैंने अपने भाई से रिश्ता तोड़ लिया। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। आज देखो मेरे भाई ने मुझे इतनी कीमती जूतियाँ बनवा दी। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी। मैं तो जीना ही नहीं चाहती। तभी चित्रा की जेठानी उसे समझाने लगती है कि हे बहन, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसीलिए मेरी यह बात तुम सदैव याद रखना। इस तरीके से चित्रा की जेठानी चित्रा को समझाती है, जिससे अब चित्रा भी प्रेम व्यवहार के साथ सबसे पेश आने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अगर मनुष्य इन 8 बातों को अपने जीवन में ढाल ले, वह कभी गरीब नहीं रहता। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।